चलिए अब उसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के पहले जो माइनस वाली वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की उनको भी समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, या हाई स्कूल या पुरानी क्लास में पढ़े होंगे। चलिए ये होता है माइनस साइन थीटा और कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस कॉस थीटा ही रहता है, और ये होता है माइनस टेन थीटा, ये आप पढ़ेंगे। और इनका अगर रेसिप्रोकल है तो उसको इसी में चेंज करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे हमें जरूरत हो सेक माइनस थीटा, तो हम इसको पहले कर लेंगे कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा। तो आप बेसिकली तीनों याद रखेंगे बस। अब इसी तरह इनवर्स में क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। इनवर्स में मामला थोड़ा सा हल्का सा हटके है, तो यहाँ आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। कॉस सेक और कॉट, इसी क्रम में मैं चाहूँगा आप याद रखें। इन तीनों में इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स। और इन तीनों में आपका जो ये इक्वल होगा ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा तीनों फार्मूले। और ये होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये सभी पाई माइनस वाली। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसकी आपको जब आप सवालों में वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत आपको रहेगी। तो ये हो गया आपका कॉस सेक कॉट। इस तरह याद रखिएगा कि कॉस सेक कॉट तीनों में पाई माइनस होगा अगर माइनस एक्स है। अब तीन बचे आपकी साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी कॉस हो गया है, और अब रहा आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स। इन दोनों में उसी तरह रहेगा, आपका सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका माइनस वाला आइडिया हो गया। तो ये तीनों विशेष आपको याद रखने हैं, बाकी में आप सीधे माइनस बाहर निकाल सकते हैं। कॉस सेक कॉट में पाई माइनस, ये सवाल में लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ये फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। अब साइन और कॉस के दो सूत्रों की और बात करते हैं, और इसमें कुछ आइडेंटिटी भी है, तो अब पहले आइडेंटिटी लेते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा सेम है और आर रियल थीटा पे आइडेंटिटी 1 होती है। अब इसके इक्विवेलेंट में इधर सूत्र आपका बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई। लेकिन ये रियल आर पे नहीं होता, यहाँ पे एक्स की डोमेन रिस्ट्रिक्ट है, और ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स आपका बिलोंग करेगा -1 to 1। खैर अभी इस पर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि डोमेन जनरली अगर ये फार्मूला दिया तो डोमेन जनरली दी जाती है, और नहीं भी दी है तो आपको मान के चलना है, डिफाइंड है, इसलिए बात हो रही है इसकी। तो साइन इनवर्स एक्स इसको देख भी सकते हैं कैसे आता है, लेकिन इसको आइडेंटिटी की तरह आप याद रखेंगे। और इसे जनरलाइज करना चाहें, जरूरी नहीं यहाँ हमेशा आपको एक्स ही देखें, खासकर अवकलन वाला चैप्टर अभी आप आगे पढ़ेंगे वहाँ इसकी यूज होगी। बस x इक्वल है तो आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, साइन इनवर्स x -1 अपॉन x + 1 प्लस कॉस इनवर्स x -1 अपॉन x + 1। और ये मान के चलिए कि ये जो पूरी वैल्यू है ये -1 to 1 है, ये डिफाइन है, तो फिर इसकी वैल्यू भी आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी। यानी मेन कंडीशन क्या है कि ये दोनों x इक्वल हो और ये डिफाइन हो, यानी डोमेन के बीच में हो, तो हम हमेशा इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी पे ध्यान देंगे। वैसे इस पर तीनों में आइडेंटिटी होती है, लेकिन आपका 2 से ही काम चल जाएगा। ये साइन और टेन कॉर्ड वाली अभी आगे आएगी, बिल्कुल इसी तरह उसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं ये कैसे आता है।
तो इस वैसे ध्यान दीजिएगा, इस सवालों में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये अक्सर प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये आपका काफ़ी आसान है। आप इन दो में से किसी को भी, ये पूरा डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। किसी एक को आप थीटा एज्यूम कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। चलिए पहले वाले को ले लेते हैं। लेट या माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ से हमें पूरा ये प्रूव करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा। तो अब सबसे पहले आप इनवर्स हटाएंगे। तो इनवर्स हटाने के लिए साइन इनवर्स को उधर ऑपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ऐसे सोचिए कि हमें यहाँ कॉस भी क्रिएट करना है, कॉस लाना है यहीं से, तो इसको कॉस में से निकल दो। तो साइन थीटा को कॉस में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब जानते होंगे 90 भी आपका आ गया है। अब आप कॉस को यहाँ से हटाइए, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स हमें लाना है, ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कॉस को इधर ऑपरेट करेंगे तो इनवर्स होगा फिर, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब हमें इधर पहुँचना है, तो अब थीटा को आप इधर ले आइए लेफ्ट में, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपने एज्यूम किया था। थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये इस तरह आपका रहेगा। और इस पर ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ढंग से करके रखिएगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इन दो सूत्रों की बात और करते हैं, फिर आपके पहले चैप्टर के सवाल करवाए जाएंगे। साइन का पहला सूत्र आपका रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो आप एक याद रखिए, दूसरा वाला सिमेट्री से उस तरह लिख सकते हैं माइनस वाला। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इधर लिख देता हूँ। ये होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ही जरूर प्रूव करके देखेंगे, थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला है, अगर इधर माइनस है तो इधर आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये आप क्लियर रखिए। इसके बाद कॉस के दो सूत्र थे, तो कॉस में भी एक ही याद करना है, दूसरा आप सिमेट्री से निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसी बात कर लेते हैं कैसे इक्वल होता है। तो हम सिर्फ धन वाले का देखते हैं। अभी ये मिटा दिया, तो आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड में पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ जब दो सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्स वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो दो सब्स्टिट्यूशन होंगे आपको। तो लेट एक्स इक्वल टू, अब इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के आपको ये सोचना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन वेरिएबल दो है तो सब्स्टिट्यूशन भी दो करेंगे। तो एक्स इक्वल टू अज्यूम कर लीजिए साइन अल्फा और वाई इक्वल टू साइन बीटा। तो ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा और √1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, प्लस वाई की वैल्यू साइन बीटा और एक्स क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एल। अब थोड़ा जगह काम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और बोले दे रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा। फिर इसका रूट आएगा और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो क्या होगा, इसे पूरा सॉल्व होकर कॉस बीटा। तो क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो पूरे की जगह हम साइन अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा बीटा जो अज्यूम करें उनकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि सब कुछ एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही पूरा लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इधर से
सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स वाई। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इधर से अल्फा और बीटा जो आपने अज्यूम की है वहीं से आप फंक्शन ऑपरेट करके इनवर्स निकाल के वैल्यू हमेशा इसी तरह होगा ही इसमें रखना। ठीक, माइनस वाला आप होमवर्क में कर सकते हैं या माइनस लेके बिल्कुल इसी तरह चलना है, बहुत ईजिली आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी कुछ उदाहरण कर लेते हैं और कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाता है। सवाल लिख लेते हैं। एनसीईआरटी का 2.1 चैप्टर है। सवाल में लिख लेता हूँ फिर उनको दे दिया जाएगा। tan इनवर्स -1 ये आप आसानी से कर लेंगे, तो 2 मिनट पर ध्यान देना। cos इनवर्स -12 tan इनवर्स -√3 और sec इनवर्स 2/√3 और cosec इनवर्स 2। चलिए पहले में देखते हैं। बेसिकली इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक में आपको किसी तरह वैल्यू निकालनी होगी या आएगा मान बताओ, और दूसरा प्रूविंग वाले होंगे कि ये गिवन है प्रूव करिए, और तीसरे तरह में इक्वेशन होगी और उसको हमें सॉल्व करना होगा, एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए पहले इनके मान में सब ये आएगा कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, और अब आपको रेंज का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और रेंज का विशेष ध्यान देंगे। तीनों फंक्शन की रेंज साइन कॉस टेन, और कोई दूसरा फंक्शन है तो आप रेसिप्रोकल से उसे चेंज कर लेंगे। पहले ही सवाल पे आते हैं। tan इनवर्स -1, तो अब हम ये देखेंगे कि tan इनवर्स x है, x की जगह -1 ऑपरेट हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो -π/2 to π/2 होना चाहिए। ये वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल में भी देख ली। तो क्या लिखते हैं -1 की जगह tan -π/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स से tan, तो क्या बचेगा ये माइनस का π/2। बस रेंज का आप ध्यान देंगे तो हमेशा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं, चलिए सेक इनवर्स वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 कह लीजिए। सेक इनवर्स 2/√3। आपको अभी थोड़ा सेक इनवर्स में दिक्कत हो सकती है रेंज, क्योंकि आप उसका याद नहीं करेंगे इसकी, तो इसके लिए आप इसको कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि सेक इनवर्स x क्या होता है कॉस इनवर्स 1/x, तो ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी को हम क्या लिखेंगे पहले कॉस इनवर्स √3/2। अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, तो इसका आंसर 0 to π के बीच में ही होना चाहिए। तो एक √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू cos 30, ये हो जाएगा cos π/6। cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा तो वैल्यू आपको मिलेगी π/6, जो कि cos इनवर्स x की रेंज में है। सवाल तो ये था, लेकिन आप यहाँ से cos इनवर्स पहुँच गए तो cos इनवर्स के हिसाब से ही आप इसको देखेंगे। अब एक माइनस वाला ले लेते हैं। tan इनवर्स -√3 देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल कह लीजिए tan इनवर्स -√3। तो अब आपने देखा tan इनवर्स -x, तो आप पहले इस माइनस से छुटकारा पाए करिए, ज़्यादा बेटर है। तो tan इनवर्स -x क्या होता है tan इनवर्स x, माइनस आपका बाहर है। अब आप इतनी की वैल्यू सोचें। अभी tan इनवर्स x हो गया, यानी इसकी वैल्यू -π/2 to π/2 होती है, तो ये मेन वैल्यू ही मिलेगी एक्टिव tan की। तो √3 tan में √3 किसका मान होता है tan 60 का, तो ये क्या हो जाएगा π/3। tan से tan इनवर्स काटिए, ये माइनस आपका रहेगा, ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, तो अब एक और देख लेते हैं पाई वाला, तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा।
कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है -0 to पाई, तो अब इसका आंसर 0 to पाई ही होना चाहिए। अगर आप इसको सबसे पहले माइनस हटाइए, फिर कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू आसानी से आप निकाल लेंगे। और डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, हाफ माइनस हाफ, कॉस में वैल्यू 120, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, 2π/3 है, उसकी रेंज में भी है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और माइनस के हिसाब से कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से भी कर सकते हैं, आएगा वही 2π/3। अब ये कितने की वैल्यू होगी कॉस में, कॉस 60, कॉस इनवर्स कॉस 60। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करिए तो ये होगा पाई माइनस π/3, यानी कितना आएगा 2π/3। डायरेक्ट भी आ रहा था, एक्चुअली माइनस वाला लेना था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू cos 120 करके 2π/3 लिख सकते थे क्योंकि रेंज में था। तो अब आप होमवर्क करेंगे इसका, आगे भी सवाल लगाएंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी फिर बताएंगे मुझे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, हम शुरुआत कर रहे हैं, आप लाइक करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे लेक्चर डालेंगे, तो इसका वैसे ध्यान रखिए और जितना संभव हो अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे। धन्यवाद।